ऑडिट की बात करते हैं। ठीक है, ऑडिट कैसे स्टार्ट करते हैं। तो टेली में ऑडिट के लिए आपको जाना है ट्रायल बैलेंस पे। ठीक है, ये F12 किया मैंने। ठीक है, तो ये ट्रायल बैलेंस में जाके पहले ओपनिंग यस करेंगे, ट्रांजेक्शन यस करेंगे, क्लोजिंग यस करेंगे। अभी हमारे सामने सारे अकाउंट पे ओपनिंग, ट्रांजेक्शन और क्लोजिंग अवेलेबल है। ठीक है, ऑडिट प्रिपरेशन की स्टार्टिंग कहाँ से होती है। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस से 1/4 को, 1/4 से 31 की पूरा वेरिफिकेशन का ग्रुप वाइज। ठीक है, तो सारे ग्रुप में ट्रायल बैलेंस भी अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन जाते हैं इसमें ओपनिंग बैलेंस में। तो दूसरी फर्म जो फर्म अभी स्टार्ट हुई थी इसमें ओपनिंग बैलेंस कम है। इसलिए ट्रायल बैलेंस तो ये क्या बोलते हैं, ये ओपनिंग हम कैसे चेक करेंगे, कहाँ से वेरीफाई करेंगे, ये आते कहाँ से हैं। लेजर से। लेजर से। लेजर में कहाँ से आता है ओपनिंग, इसको हम देखो वेरीफाई करना है कि ओपनिंग सही है कि नहीं। कहाँ से आता है। हाँ, बीएस। कहाँ से वेरीफाई करेंगे, आपके पास कौन सा डॉक्यूमेंट जिसके बेस पे आप ये वेरीफाई करें कि ओपनिंग सही है। बीएस। बैलेंस शीट, तो 31 मार्च की बैलेंस शीट है, 1 अप्रैल के लिए ओपनिंग। हम बैलेंस शीट लेंगे लास्ट ईयर की, जैसे यहाँ 23-24 है, तो 22-23 की बैलेंस शीट लेंगे और उससे ग्रुप वाइज ये वेरीफाई करके पेंसिल करके टिक कर देंगे। तो आपका फर्स्ट स्टेप हो गया ओपनिंग वेरिफिकेशन, जहाँ से 1 तारीख से आपका अकाउंटिंग ये चालू हुई। फर्स्ट पॉइंट ओपनिंग चेक एंड वेरीफाई द बैलेंस फ्रॉम द लास्ट ईयर बैलेंस। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। ठीक है, अब दूसरा है चेक द एक्सेप्शनल रिपोर्ट। अब आपकी अकाउंटिंग और एंट्रियाँ और ग्रुप सही है कि नहीं, उसके लिए आसान तरीका है, अब इसमें जाएंगे डिस्प्ले में एक्सेप्शनल रिपोर्ट्स। ठीक है, नेगेटिव लेजर पास इसको आप बाद में जाएंगे, मेन है नेगेटिव लेजर्स। ठीक है, अगर इन्वेंट्री मेंटेन करते हैं तो इन्वेंट्री में, नहीं तो नेगेटिव लेजर्स। अभी आदित्य हेल्थ इंश्योरेंस डेबिट है, तो ये नेगेटिव लेजर कैसे हुआ। क्योंकि ये कैपिटल अकाउंट है, मतलब इसके ग्रुप में गलती है। आदित्य हेल्थ इंश्योरेंस ग्रुप कैपिटल तो प्रोवाइडर से रिलेटेड होता है, तो ये नेगेटिव लेजर है। जो लेजर अपने ओरिजिनल स्वभाव से आगे पीछे हो, जिस लेजर का जो स्वभाव है, स्वभाव यानी ग्रुप, जैसे जिस पार्टी से आप माल परचेस में खरीदोगे तो उसको संडी क्रेडिटर ग्रुप दोगे, तो वो उसका स्वभाव है, उसका बेसिक नेचर है। उसको अगर संडी डेबिटर दे दिया तो नेगेटिव लेजर है रिपोर्टिंग। ठीक है, सैलरी एक्सपेंसेस है, आपने उसको दूसरा ग्रुप दे दिया तो नेगेटिव लेजर दिखा। क्रेडिटर का डेबिट बैलेंस है तो नेगेटिव लेजर दिखा, क्योंकि क्रेडिटर का क्रेडिट बैलेंस ही आना चाहिए। अगर आपके लेजर में डेबिट बैलेंस आ रहा है वो नेगेटिव लेजर है। हर लेजर जो अपने ओरिजिनल स्वभाव से, चाहे ग्रुप वाइज हो, चाहे बैलेंस वाइज हो, नेचर वाइज हो, या और कोई भी पॉइंट हो, तो ये सारे लेजर जो है आपके अपने अपोजिट खड़े हैं। कहीं ना कहीं इसमें मिस्टेक है, वो जाके वेरीफाई करनी है और उसको ठीक करना है। ठीक है, अब ये BAS अकाउंट क्या है, देखिए करेंट असेट्स है। तो करेंट असेट्स है, तो करेंट असेट यानी डेबिट बैलेंस, इसका देखिए क्रेडिट बैलेंस, तो ये नेगेटिव लेजर है। ऐसे ही सभी पे एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ जाके जैसे इसको ठीक करते जाएंगे ना यहाँ से ये खाली हो जाएगा नेगेटिव लेजर। पॉइंट नंबर 2 ऑडिट क्लियर है। पॉइंट नंबर 3 गो टू ट्रायल बैलेंस ग्रुप वाइज, वहीं जा रहा हूँ, ट्रायल बैलेंस ग्रुप वाइज। अब यहाँ पर आएगी एक तो डॉक्यूमेंट्री वेरिफिकेशन, जैसे बैंक बैलेंस है तो बैंक स्टेटमेंट से वेरीफाई होंगे, है ना। जितने भी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है वो डॉक्यूमेंट से वेरीफाई करा, कोई मिसिंग तो नहीं है या कम ज़्यादा तो नहीं हो गया, छूट तो नहीं गया, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ। ठीक है, ओपनिंग वेरीफाई हो ही चुका है। ठीक है, इसके अलावा सपोर्ट में डॉक्यूमेंट चाहिए जो ऑडिट में लग सकते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट, तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, रिमार्क्स बनाने के लिए मैं इसको एक्सपोर्ट करूँगा। एक्सपोर्ट करने
यहाँ इसको मैंने लोकेशन दे दिया, ठीक है। ये सी ड्राइव मैंने लोकेशन दे दिया, ठीक है। ये ट्रायल बैलेंस क्रिएट, ये सारा का सारा बैलेंस ट्रायल बैलेंस यहाँ आ गया। अब ये इस कॉलम को मैंने रिमार्क्स दे दिए, ठीक है। तो हेल्थ इंश्योरेंस शुरू में इसमें आदित्य हेल्थ इंश्योरेंस है, ठीक है। तो ये सीए के यहाँ जब ऑडिट होंगे तो वो इसकी वो पॉलिसी मांगेगा, तो मैं नोट कर लेता हूँ पॉलिसी, ताकि हम मैनेजमेंट को बोल सकें या चेक लिस्ट बना सकें कि हमको ये डॉक्यूमेंट चाहिए, तो यहाँ मैंने पॉलिसी लिख दिया, ठीक है। फिर ड्राइंग में कुछ नहीं है, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। तो पहला कैपिटल ग्रुप में ड्राइंग जो है वो देखेंगे, ये सारे बैंक से हैं ड्राइंग, पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ किए गए, ठीक है। तो इसमें हम लास्ट ईयर के बैलेंस शीट से कंपेयर करेंगे, लास्ट ईयर हमने साल भर में कितना ड्राइंग बताया। इसमें ना जब मैंने एक्सेप्शन रिपोर्ट था उसमें ना ड्राइंग निगेटिव में दिखा रहा था। ड्राइंग नेगेटिव में दिखा रहा था, नेगेटिव इन सेंस वो एक्सेप्शन में दिखा रहा था। ठीक है। नहीं, मंडे मंडे ठीक है। वापस आते हैं अपन ग्रुप वाइज। तो ड्राइंग में फिलहाल कुछ नहीं करना है, ये तो कैपिटल अकाउंट है, तो अपना कैपिटल अकाउंट यहाँ कंप्लीट हो गया। इसके अलावा जो भी इसके पर्सनल डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होते हैं, बच्चों की फीस की रसीद आ सकती है इसमें, है ना, या और कुछ ने खरीदा हो जो भी है, तो उसका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ चाहिए, हम नोट कर लेंगे कि इसका डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो कैपिटल ग्रुप ओके, ठीक है। फिर आइए अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन क्या होते हैं, जो फैमिली मेम्बर्स से लिए जाते हैं, ठीक है। तो उसमें चेक करना है इसका इंटरेस्ट वगैरह हमने दिया है कि नहीं दिया। जब इंटरेस्ट देते हैं तो उसमें टीडीएस का भी नियम, टीडीएस काटा है कि नहीं काटा, वो सब चीज़ें ऑनलाइन मिलती है, ऑनलाइन स्टेटमेंट डाउनलोड करके उससे वेरीफाई करते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं आपको टेली में सिखाया गया अलग से, इंटरेस्ट कैलकुलेशन डे वाइज ऑनलाइन। इसका 26S AIS TIS वो जो डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, तो जो पीडीएफ वगैरह है हाँ तो हम तभी काटेंगे जब अपन इंटरेस्ट देंगे। हाँ, अगर सिर्फ अपन मूलधन देंगे तो मूलधन वापस करेंगे तो टीडीएस, जब इंटरेस्ट देंगे तभी बात आएगी ना, मूलधन देंगे तो फिर इस यहाँ बैंक से ट्रांजेक्शन करेंगे तो एंट्री आ जाएगी। तो कंपलसरी है क्या अपना इंटरेस्ट देना? क्राइटेरिया के ऊपर है, और आप देना चाहते हो कि नहीं उसके ऊपर है। टीडीएस का जो क्राइटेरिया के ऊपर है कि 10,000 से ऊपर है तो ये बस वही टीडीएस काटा, सुपान में छोटा है, ऊपर इंटरेस्ट। हाँ इंटरेस्ट भी टीडीएस काटेंगे 10,000 से ऊपर, नहीं 10% से ऊपर, जैसा भी उसका नियम जो भी है ना, ठीक है। जिसको जब कोई अमाउंट देते हैं तो हम टीडीएस काट के देते हैं। उसका क्राइटेरिया है कि इतने अमाउंट से ऊपर होना चाहिए, वो अलग अलग एरिया में होता है, सैलरी के लिए अलग होता है, इंटरेस्ट के लिए अलग होता है, सब चीज़ों के लिए, रेंट के लिए अलग होता है ना, कमीशन के लिए अलग होता है, सबके लिए क्राइटेरिया है, मतलब कितने अमाउंट के ऊपर टीडीएस काटना है और कितना परसेंट काटना है, उसकी टेबल अवेलेबल है इनकम टैक्स पोर्टल पे अवेलेबल है ना, उसके सेक्शन है, इस ये टीडीएस इस सेक्शन के अंदर काटा जाएगा, इतना क्राइटेरिया रहेगा उसका। तो उसको भी जैसे जीएसटी में ऑनलाइन प्रोसेस करते हैं ना, तो टीडीएस भी ऑनलाइन प्रोसेस करते हैं। आगे इनकम टैक्स और टीडीएस में वो चैप्टर आएगा, है ना, ठीक है। तो क्लियर है ये अनसिक्योर्ड लोन। ड्यूटी टैक्स में जीएसटी है, तो इसको जो पोर्टल के अपन डॉक्यूमेंट डाउनलोड करेंगे, है ना, वहाँ से इसको वेरीफाई करेंगे। तो एक एक ग्रुप का वेरिफिकेशन का प्रोसेस अलग है, अभी मैं ऑडिट की आउटलाइन पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर जाके इस पे अलग सेशन रहेगा कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे, किस तरीके से करेंगे, क्या शीट रहेगी, क्या फॉर्मेट रहेगा, कैसे वेरीफाई करेंगे, सब कुछ, ठीक है। वो एक अलग चैप्टर है सपोर्ट में। अभी मेन आउटलाइन पे बात कर रहे हैं कि ड्यूटी एंड टैक्सेस में हमको करना क्या है, फिर इसमें आगे चल के क्लोजिंग एंट्री लेंगे। भाई अल्टीमेटली है क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है आपका, देखो 21,176 फाइनली ड्यूटी एंड टैक्स का क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है, मतलब इतनी लायबिलिटी है,
आखिर में जब सारे अकाउंट क्लोज करेंगे ना, तो जीएसटी जो हम पे करते हैं ये सारे अकाउंट वहाँ ले जाएंगे। ठीक है, आउटपुट माइनस इनपुट इक्वल टू पेमेंट आता है ना, तो वहाँ वहाँ करेंगे तो उतना बैलेंस आएगा, फिर उतने का चालान भी पे होना चाहिए। इस तरीके से अभी क्रेडिट है, मतलब इतना क्रेडिट मिला है, मतलब इतनी जीएसटी पेबल है 31 मार्च को, ये कंक्लूजन आएगा। और ये सारे अकाउंट बंद होके जीरो होके कोई क्लोजिंग एंट्री, ट्रांसफर एंट्री, ठीक है, डेबिट रहेगा तो इसको क्रेडिट करेंगे, सामने जीएसटी पेमेंट ले आएंगे। क्रेडिट रहेगा तो इसको डेबिट करके क्रेडिट में जीएसटी पेमेंट ले आएंगे। तो दोनों आउटपुट इनपुट जीएसटी पेमेंट में चले आएंगे, तो डिफरेंस अमाउंट का पेमेंट हुआ रहेगा। इसमें 3 क्वार्टर जो पटाए होंगे वो आएगा इसमें। ये पुराना अप्रैल का पटाए होंगे पिछले साल का, ठीक है, ये 3 क्वार्टर के, चौथे का मार्च के बाद। हम्म, ठीक है, आप कुछ पूछ रहे थे, बोलो। जब मैं बैलेंस शीट चेक कर रही थी उसमें एक और इसमें बना हुआ था। ठीक है, तो ड्यूटी टैक्स का एक आउटलाइन क्लियर, बाकी अंदर जाके वो सारी चीज़ें वर्किंग सेकंड फेज में करेंगे। अब देखिए यहाँ प्रोविज़न आता है, यही है आउटस्टैंडिंग जो आप करते हैं, ऑडिट फीस पेबल, आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस, आउटस्टैंडिंग बिजली बिल, आउटस्टैंडिंग वकील की फीस, लीगल फीस, सीए का चार्जेस, तीनों आउटस्टैंडिंग है। तो ये इस साल जो पेमेंट हुए होंगे अपन उसको फाइंड आउट करेंगे कि पेमेंट हुए हैं क्या, तो उसको वहाँ से अल्टर करके यहाँ पर करेंगे पेमेंट, तो यहाँ पर अल्टर करके यहाँ ले आएंगे। ठीक है, प्लस 31 मार्च को फिर नया साल का भी प्रोविज़न, पिछले साल का ये ओपनिंग है, ओपनिंग इस साल पे हुआ होगा, तो उसकी बैंक की एंट्री पेमेंट की ढूंढ के यहाँ ले आएंगे, उस एंट्री को अल्टर करेंगे, हो सकता है कहीं और चला गया हो, नहीं हुआ होगा तो भी एश्योर हो जाएंगे कि नहीं हुआ, बात खत्म। वो अपन नोट कर लेंगे कि नॉट पेड ओपनिंग। ठीक है, फिर इसमें क्लोजिंग में इस साल का प्रोविजन लेंगे, जैसे मार्च का, इस मार्च का बिजली बिल अप्रैल में पटाएंगे, जैसे लास्ट ईयर मार्च का हमने यहाँ लिखा है, इस साल के मार्च का यहाँ लिखेंगे। तो पक्का ठीक है, हाँ ये जैसे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेबल, जैसे हाँ, अपन ने लिखा हुआ 3930, अगर यहाँ पे फर्क आ गया तो फर्क नहीं आएगा ना। अभी अच्छा अपन वो अभी देख के पे लिखेंगे। जो जो मार्च के अप्रैल में पटा है उतने वही प्रोविजन का बिजली बिल में पावर का। अगर बाई चांस किसी भी आउटस्टैंडिंग फर्क आ गया तो फर्क आ गया तो बाकी रहेगा, या उसको फिर सीए से पूछना पड़ेगा कैसे है, फर्क आना तो नहीं चाहिए, फिर ऑडिट करने का मतलब क्या हुआ। आगे बढ़े, ठीक है। फिर ये संडे क्रेडिटर्स, ये भी अपने आप में एक चैप्टर है। ठीक है, सबसे पहले तो संडे क्रेडिटर के सबके क्रेडिट बैलेंस होने चाहिए। अब देखिए यहाँ का डेबिट बैलेंस है, तो जैसे जीएसटी का वेरिफिकेशन, रिकन्सिलेशन एक चैप्टर है, एक अलग से सेशन है, क्रेडिटर का एक अलग से सेशन है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती है। लेकिन इन सब के बैलेंस जीरो है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। इसका क्रेडिट है, अब इसके अंदर जाके घूमिए, ठीक है, तो देखिए ये ओके चल रहा है, ये बिल, ये पेमेंट, अभी मार्च में इसका पेमेंट अप्रैल में हुआ होगा, ठीक है, तो ओके है। ठीक है, अब इसका डेबिट बैलेंस क्यों है भाई, हम ज़्यादा पेमेंट क्यों करेंगे किसी भी क्रेडिटर को, तो ये 500 रुपये इसमें लिखा हुआ है यार एजेंसी के लिए, तो इसको चेक करेंगे भाई 500 रुपये एक्स्ट्रा क्यों है, पार्टी से पूछेंगे, वेरीफाई करेंगे इसको 500 ज़्यादा क्यों नहीं है, या तो इसका यहाँ बिल मिसिंग है क्या। ठीक है, तो ये सारे एरिया पे सब पार्टी वाइज अपने को घूमना है। जैसे इसका है, तो इसका यहाँ से बिल बाय बिल चल रहा है, तो कहाँ से पेंडिंग चल रहा है, क्यों है, कुछ गलती तो नहीं है। जनवरी, ठीक है, जुलाई अगस्त से, ये जनवरी से पेंडिंग है, तो जनवरी फरवरी मार्च का जो है 1 2 से 3 महीने लेट से पेमेंट हो सकती है, वो जेन्युइन है। ठीक है, तो इसको पार्टी से स्टेटमेंट भी मंगाते हैं, उससे वेरीफाई करते हैं, जैसे बैंक स्टेटमेंट मंगाते हैं ना, वैसे इन पार्टियों का भी स्टेटमेंट मंगाते हैं, उससे क्रॉस वेरीफाई करते हैं, पार्टियों से हम परचेज किए वो हमको सेल दिखाती है। ठीक है, तो वहाँ फिर अपन टिक करके वेरीफाई करते हैं, कभी हमारी तरफ से कुछ चूक हो सकती है, कभी पार्टी की तरफ से चूक हो सकती है, कभी कम्युनिकेशन गैप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वेरीफाई करके उनके बैलेंस और हमारे बैलेंस मैच होने चाहिए, जैसे बैंक बैलेंस अपन टेली करते हैं ना, सेम बैलेंस मैच करते हैं, वैसे पार्टियों के भी मैच करने हैं सारे, ऑडिट का नियम। तो कभी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आपसे कंफर्मेशन मांग लेगा, इस लेजर की प्रिंट निकालो और सामने वाले से सील साइन करवाओ, सामने वाली पार्टी से सील साइन करवा के तो वो करेगा और 19-20 रहेगा तो फंसेगा नहीं वो, तो जहाँ अपन ने उसको असमर्थता जाएगी फिर गवर्नमेंट पेनल्टी और टैक्स छोड़ देगी। ठीक है, तो इतनी सारी पार्टियां हैं इसमें। ठीक है, वो डिपेंड करता है बिजनेस की साइज के ऊपर,
ठीक है। अदर करेंट्स में इसी का सिस्टम कंसर्न है, उसको लेन देन किया हुआ है, उससे चेक करना है उसके पेमेंट आए कि नहीं आए। ठीक है। अब ये फिक्स असेट आ गए, ये ग्रुप क्लियर हुआ करंट लायबिलिटी वाला। ठीक है। अब फिक्स असेट से हम, तो फिक्स असेट में क्या होता है, डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। बिकॉज इसमें डेप्रिसिएशन की आपको एक क्लोजिंग एंट्री मारनी है। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एयर कंडीशन, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू टाटा कार, डेप्रिसिएशन डेबिट टू वी कार। ठीक है। तो नॉर्मली जितनी प्लांट मशीनरी है उससे 15% डेप्रिसिएशन होता है, फर्नीचर बिल्डिंग पे 10% होता है, कंप्यूटर पे 40% होता है। तो मेजॉरिटी टाइम यही होता है। ठीक है। और उसमें भी फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ चलता है। 3 अक्टूबर के बाद आपने खरीदी है तो अभी तो आधा डेप्रिसिएशन लेंगे। 3 अक्टूबर से पहले कोई भी असेट आपने खरीदा या ओपनिंग हो तो पूरे साल का लेंगे। ठीक है। क्लियर है। इसमें ये फिक्स असेट में इतनी वर्किंग क्लोजिंग एंट्री आएगी, इसमें देखेंगे इस पर पूरा लेंगे। और ड्यूरिंग द ईयर में अगर कुछ आया हुआ होगा तो उस पर उसके हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे और डिटेल जो है नरेशन में डाल देंगे। तो हम डेप्रिसिएशन ले चुके अपन, तो 3 डेप्रिसिएशन है ना। हाँ 3 डेप्रिसिएशन ले चुके हो, इधर क्लोजिंग कम आ रहा है देखिए। क्या तो घंटे ये हाफ मंथ हाफ ईयर की वाले नहीं है। आप ईयर का और देना, अभी यहाँ पे मैं एक बात पूछती हूँ, किसी को अल्टर करेंगे, फुल ईयर का करेंगे। इसको फुल कर रही है। ठीक है। ये ओपनिंग स्टॉक जो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट का क्लोजिंग या ओपनिंग है, तो ये हमारे पास कई तरीके से क्लोजिंग स्टॉक है, लिखा ओपनिंग है लेकिन है क्लोजिंग 31 मार्च। ठीक है। लोन एंड एडवांस में भी सिक्योर्ड लोन जैसा होता है, ये वो लोन है जो हमने दिए हुए हैं, सिक्योर्ड लोन वो था जो हमने लोन लिए हुए। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये है रेंट रिसीवेबल, रेंट कितना मिला है कितना मिलने का है वो चेक करेंगे पार्टी स्टेटमेंट से, जैसा भी वेरीफाई करेंगे। कैश इन हैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, कैश इन हैंड में ऐसा जाएंगे ना तो ये देखिए अब ये क्या हो रहा है आपको रेड कलर क्यों दिख रहा है, लास्ट में कवर हुआ है, ये भी ऑडिट के प्रोसेस में है ना। बाकी रेड दिख रहा है मतलब निगेटिव बैलेंस है, कैश इन हैंड क्रेडिट बैलेंस होता ही नहीं, डेबिट बैलेंस ही होना चाहिए। ये तो मंथ वाइज है। ठीक है। इवन मंथ के अंदर जाइए आप तो ये देखिए F6 में डेली ब्रेकअप मिलता है। ठीक है। ये तो पूरे मंथ का है ना, F6 जब आएंगे पूरा डेली ब्रेकअप मिलता है, हर दिन कितना आया कितना गया कितना बैलेंस बचा। ये नेगेटिव चल रहा है, यहाँ जाके पॉजिटिव हुआ है लास्ट डेट का। क्रेडिट बैलेंस है 891, जमा हुआ है 1344, तो पॉजिटिव हो गए 453 डेबिट हो गए। तो नॉर्मली ऐसा होता नहीं, कुछ मिस्टेक है या ये प्रैक्टिस का डाटा है इसलिए सारी चीज़ें नहीं, बेसिक में बता रहा हूँ, जब प्रैक्टिकल एक्चुअली केस स्टडी करेंगे इसमें सारी चीज़ें प्रूव करते हैं। डेली ब्रेकअप में कैश बैलेंस डेबिट 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 होना चाहिए। ट्रेडिंग कैसे होगी? नहीं पेमेंट कैसे होगी, ये तो आपके पास कैश नहीं है उतनी तो पेमेंट ही, इससे ज़्यादा पेमेंट होने का सवाल नहीं, कंप्यूटर तो एक्सेप्ट कर लेता है। हाँ। फिर वो रेड कलर आपको मार्क वार्निंग भी दे रहा है। ये नेगेटिव लेजर में भी आया होगा, तो नेगेटिव बैलेंस ऐसे लास्ट में पॉजिटिव हो गया ना तो नहीं आया होगा। ठीक है। हो सकता है उसमें कम डेट दें तो उसमें आ जाए, करके देखें क्या। देखो फेस लेजर नहीं आ रहा है ना इसमें। आर्डर के जो आपका 31 को नहीं है तो 31 तारीख को नहीं दिखा रहा है, जैसे मैंने 30 तक डिस्प्ले किया 30 को नेगेटिव कैश बैलेंस है, तो नेगेटिव कैश बैलेंस बता रहा है। ठीक है। तो कैश इन हैंड क्लियर है, डेली कैश बैंक अकाउंट को बैंक स्टेटमेंट से वेरीफाई करना है, और उसकी कापियाँ भी फाइल में एक सीए को डॉक्यूमेंट की कॉपी बना के हमको देनी है। स्टेटमेंट
जितने भी डॉक्यूमेंट रहे और स्टेटमेंट, ये टाइम में वेरीफाई करता है कि आपको बैंक बैलेंस मैच है कि नहीं। और सॉफ्ट कॉपी तो सॉफ्ट कॉपी भी चलेगी, उसको डॉक्यूमेंट्री प्रूफ चाहिए, सॉफ्ट हो चाहे हार्ड हो। उनको इनवॉइस वगैरह भी देना पड़ता है सब। इनवॉइस मांग सकता है, कायदे से सब चेक होना चाहिए ना। ठीक है, तो ऐसे हर लेजर में जाके चीज़ें वेरीफाई करनी है। सस्पेंस को सॉर्ट आउट करके हटाना है, किसका है रिलेटेड है, इसमें अल्टर करना है, अभी पेंडिंग है इसमें दिख रहा है। सेल्स और परचेस अकाउंट को GSTR 1 और 3B से वेरीफाई करना है। ठीक है, फिर आइए एक्सपेंसेस में, तो एक्सपेंसेस में कुछ भी नहीं करना है, बस चेक करना है सबके वाउचर हैं कि नहीं। और दूसरा, एक्सपेंसेस पूरे, जैसे मंथली एक्सपेंसेस, जैसे इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, मंथली एक्सपेंसेस है तो हर मंथ उसकी एंट्री हुई है प्रॉपर। ठीक है, जैसे यहाँ मिसिंग है, आपको को ढूंढना पड़ेगा क्यों मिसिंग, कैश मैंने विजिबल नहीं पटे, एंट्री क्यों नहीं हुई, तो ये ढूंढना है। सभी एक्सपेंसेस में जाके फ्रेट चार्जेस, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस की पॉलिसी रखना, जैसा मैंने बताया था। ठीक है, सैलरी, टेलीफोन, सबके बिल कॉपी रखनी है, जाके चेक करना है पूरा मंथ वाइज दिख रहा है कि नहीं। अगर मिसिंग है तो क्यों मिसिंग है, क्योंकि हर महीने पे होता है ना, तो मिसिंग है तो अपने को ढूंढना है। ठीक है, इस तरीके से सारा आउटलाइन इसी करो बैलेंस शीट का। सबसे पहले तो एडजस्टमेंट एंट्रियाँ, क्लोजिंग एंट्रियाँ और डेप्रिसिएशन की एंट्री जो क्लोजिंग एंट्री पे लगती है, और वेरिफिकेशन और सपोर्ट में डॉक्यूमेंट, इतने एरिया को मिला के। ठीक है, तो ये हुआ आउटलाइन। अब जैसे मैंने बताया ड्यूटी एंड टैक्सेस है या क्रेडिटर है, तो उसका एग्जांपल लेके, उसके स्टेटमेंट लेके उसको अलग से अपन बैठेंगे, कैसे करना है, क्या करना है, किस तरीके से करना है, स्टेप बाय स्टेप इसको अपन अंतिम रूप देंगे, जिसको इसके बैकअप, डाटा बैकअप और डॉक्यूमेंट फाइल चाहिए को आपको सबमिट करनी पड़ती है। तो पहले वो प्राइमरी राउंड पे अपने आर्टिकल से चीज़ों को वेरीफाई करवाते हैं। आर्टिकल जब आप फाइल देंगे तो ओपनिंग चेक करेगा उसका आर्टिकल, जो हम यहाँ कर रहे हैं उसको वो वेरीफाई करेगा कि हम करके आए कि नहीं सही। ठीक है, बैंक स्टेटमेंट से बैलेंस मैच करेगा, GST पोर्टल से GST की चीज़ें मैच करेगा, है ना। जो कुछ हमने वर्किंग उसको करके दी, डेप्रिसिएशन है तो 10% है कि 15% है, फर्स्ट हाफ है कि सेकंड हाफ है, उसको वेरीफाई करके खुद से वेरीफाई करेगा, चेक करेगा। जितने पार्टियों के स्टेटमेंट है वो आपने दिए हैं कि नहीं दिए, और दिए हैं तो मैच हो रहे हैं कि नहीं। सभी एरिया में जाके वो हमने हमारे काम की चेकिंग करेगा, वेरिफिकेशन करेगा। तो उसमें जो भी मिसिंग है, जो भी गलतियाँ हैं, कमियाँ हैं, उसको वो सजेस्ट करके दूर करवाएगा। जो समझ नहीं आएगा उसका सवाल जवाब करो, जहाँ लगेगा इसको डॉक्यूमेंट्री देखना है तो डॉक्यूमेंट्री वेरीफाई करो। जैसे बैंक स्टेटमेंट, जो भी बैलेंस बताया तो वेरीफाई नहीं करेगा, बैंक स्टेटमेंट दिखाइए तभी वेरीफाई। GST के सपोर्ट में जस्टिस से डाउनलोड किया हुआ फॉर्मेट में देना चाहिए, आपके हाथ का टाइप किया हुआ डेली का डाटा नहीं चलेगा। ठीक है, इस तरीके से डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, सिस्टम से क्लोजिंग एंट्रियाँ, वेरिफिकेशन, कैलकुलेशन, डेप्रिसिएशन जैसे परसेंट है तो परसेंट का सही कैलकुलेशन, ये सारी चीज़ें वेरीफाई करते हुए ग्रुप वाइज हमको आगे बढ़ना है। ये ऑडिट का फर्स्ट पार्ट, जिसमें अपन बैलेंस शीट की बात। सेकंड पार्ट पे थोड़ा थोड़ा अपन ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस की बात करें। ठीक है, फिर इसी को वर्कआउट करेंगे, इसको कैसे फाइनल करना। ठीक है, क्लियर है। इसमें एक चैप्टर आता है अकाउंटिंग इक्वेशन, तो फिर उसको अपन समझेंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन होता है दोनों साइड का, एक डेबिट है एक क्रेडिट है, उसका किस अकाउंट पे क्या इम्पेक्ट करता है। जैसे भी आप प्रीपेड आउटस्टैंडिंग कहाँ रखना है, कहाँ घटाना है, असेट में रखना है कि लायबिलिटी, उसके नेचर के बेस पे तय करते हो। ये वाला मामला भी ऐसे है। ठीक है, समझ रहे? तो इस तरीके से आउटलाइन को अपन यही फिनिश करते हैं, फिर अलग से जो वर्किंग करेंगे उसको अलग से देखेंगे। क्रेडिटर हुआ, ड्यूटी एंड टैक्सेस हुआ, ठीक है, या ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस कैसे हुआ, उसमें ग्रास प्रॉफिट नेट प्रॉफिट का रेशो है, उसको समझेंगे। क्लियर है।